नमस्कार दोस्तों। अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल रात लेट नाइट मोदी जी गए प्रेसिडेंट मुर्मू जी को मिलने के लिए। अब ये इतनी बैफलिंग न्यूज क्यों है? भाई, कोई भी प्रधानमंत्री है, अपने कंट्री के प्रेसिडेंट को जाकर मिल सकते हैं, लेकिन बात डिफरेंट है। प्रेसिडेंट को आप तभी मिलते हैं जब कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली हो या हो चुकी हो, इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तभी आप मिलने जाते हैं। और बात भी इतनी बड़ी थी कि दिल्ली के अंदर कल रात को भूकंप भी आ गया। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो भूकंप आने वाला है, जिसके कारण मोदी जी समय से पहले ही मुर्मू जी को मिलने गए हैं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनकी जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। क्या मुर्मू जी को मिलने गए हैं ये परमिशन लेने के लिए कि मिलिट्री यूज की परमिशन चाहिए? क्या वो चक्कर है, या कुछ और बड़ा करने वाले हैं मोदी जी? क्योंकि दिल्ली में कुछ होने वाला था। सीएम की आज नियुक्ति होनी थी दिल्ली के अंदर, उसको भी रुकवा दिया गया है। और ये कभी भी होता नहीं है, क्योंकि मोदी जी मुहूर्त निकलवाने के बाद चीज़ों को अनाउंस करते हैं। लेकिन अगर आखिरी मोमेंट के ऊपर वहां के सीएम को भी उन्होंने रद्द कर दिया कि इससे बड़ा काम कुछ होने वाला है। क्या रात को 8 बजे न्यूज आएगी? भाइयों बहनों, अब इसी के ऊपर कोई बात करते हैं कि मोदी जी क्या करने वाले हैं और प्रेसिडेंट को क्यों मिलने गए, वो भी इस तरह से अनअनाउंस्ड। और वहां पर क्या बात हुई, क्योंकि मंजरी जी के पास पूरी अंदर की खबरें होती हैं कि मोदी जी ने क्या खाया, क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जैसे यार आपत्तर की कोई खबर नहीं होती, सिर्फ गेस वर्क होता है। मंजरी जी, गैस वर्क नहीं है, हमें मालूम है। लेकिन मोदी जी गए मिलने मुर्मू जी को और दिल्ली में भूकंप आ गया। दिल्ली में नहीं, बांग्लादेश में आने वाला है। क्योंकि दिल्ली में तो 4 रिक्टर स्केल का आया है, ठीक है, सुन लिया, वो सब ठीक है। लेकिन असली भूकंप बांग्लादेश में आया, रिटर्न गिफ्ट में अमेरिका से बांग्लादेश लेके आए हैं। अब या आपके पास देखिए, फिर वही बात। यूएसएआईडी 90 दिन में जो है 20 तारीख अब आने वाली है, 1 महीना पूरा होने वाला है। समय निकलता जा रहा है, आपको 90 दिन के अंदर अंदर पूरा बांग्लादेश फिल करना है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल 4 दिन आतिशी को संभाल लेने दो, इतना बुरा काम नहीं कर रही है। सारी बिजली पानी अरे नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा गंदी है, चलो चलेगा, अभी तक भी तो थी, एक दिन में साफ नहीं हो जाएगी, कोई बात नहीं। कीप इट असाइड। बांग्लादेश ले लिया तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो जो आपको टेरिटरी मिली है, उसके ऊपर अधिकार करना आपका पहला फर्ज है। और वो बिना सेना के होगा नहीं। सेना मुर्मू जी के हाथ में है, वो उसकी कमांडर इन चीफ है, तो वहां से मिलेगा। अब बांग्लादेश पे अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश करेंगे, उधर पाकिस्तान थोड़ा खिटपिट तो करेगा ही, अभी भी कर रहा है। दूसरा फ्रंट भी आपने खोलना है, पड़ेगा ही पड़ेगा, वहां पर भी कुछ लेंगे आप। हो सकता है पीओके, हो सकता है उससे ज्यादा हद तक। देखो, लाहौर ले लिया तो फिर खालिस्तान की राजधानी और ये सब बहुत कुछ है। तो आपके पास इस समय लेने के लिए ट्रम्प अपना बोझा हटा रहे हैं। उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक भारत का है। तो आपको बांग्लादेश के आगे भी जाना पड़ेगा, आपको इंडो पैसिफिक मैनेज करना है। नई जगह पूरी आर्मी नए सिरे से, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारी डिप्लॉय होगी। पूरा आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो आज तक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उनको थोड़ा एक्सपैंड किया जाएगा। क्यों अग्निवीर कर रहे थे, आज मैं बोलती। ये फौज बढ़ाई जा रही थी, अग्निवीर नहीं है। तो कहाँ, कैसे, किसको कब लेकर के आएंगे, नया ब्लड इंडक्ट किया गया है और हो रहा है। तो आप अपनी कैपेसिटी, आपको मालूम था, आपने पहले से तैयारी करके रखी थी कि आपकी कैपेसिटी इसमें बढ़ेगी। बढ़ेगी तो आपको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडियन आर्मी जितना वो करेगी, उसके अलावा आपको और लोग चाहिए, जितनी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी दे करके आगे बढ़ाएगी। आपने अग्निवीर, लोगों को भी समझ में आ गया था भारत बढ़ेगा, अखंड भारत की बात हो रही है। नई टेरिटरीज मिलेंगे, ज्यादा सैनिक लगेंगे, करंट सिस्टम से आपका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आप देखिए, ये सारी चीजें एक्सपैंड करेंगी। और यस, बिना हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के
बिना साइन के ये सब हो नहीं सकता। तो अब वो चीज मोदी कराने गए थे कल रात को। बाकी अब धीरे धीरे देखिए अनफोल्डिंग है, 90 दिन के अंदर तो अभी न्यूज का भूचाल आने वाला है। जी। मांजरे जी, आपने बोला भूचाल आने वाला है। मैंने एक चीज़ नोट करी है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पूरा एंगेज कर दिया है। कल वहाँ पर भी स्ट्राइक करी है पाकिस्तान ने, और वहाँ पर जो तालिबान है उन्होंने भी पोजीशंस अपनी खड़ी कर ली हैं ड्यूरेंट लाइन के ऊपर। उखाड़ कर उन्होंने पहले ही फेंक दिया था जो सारी वायरिंग थी। कल वो अपने टैंक लेकर भी आ गए हैं। ये वो टैंक हैं जो अमेरिका छोड़कर गया था, और पाकिस्तान के पास सिवाय अपनी चौकियों को छोड़कर भागने के उनकी आर्मी के पास कोई और चारा था भी नहीं। वैसे भी इनकी आर्मी तो आपको पता है कि भागने के लिए ही वही। वो जानी जाती है, ट्रेनिंग ही उनको भागने की मिलती है। इनके तो जो आर्मी चीफ होते हैं वो भी देश छोड़कर भाग जाते हैं। आर्मी से तो आप क्या तवज्जो रखते हैं? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एंगेज कर दिया ताकि इधर का रास्ता साफ हो जाए? क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि मोदी जी मुर्मू जी को मिलने गए थे? बलूचिस्तान में भी तो एंगेज कर दिया है, छुटपुट सिंध में भी एंगेज कर दिया है, और टीटीपी जो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर कार्यान्वित है उसको क्या कहेंगे। वो भी तो आकर के एक दो थप्पड़ रोज रसीद करके चली जाती है। पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल दी है कि इट इज नॉट अ फाइटिंग फोर्स। ऐसा नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी डिफेंड कर ले, ये टेरिटरी सरेंडर करती है, जैसे एक जमाने में बांग्लादेश सरेंडर किया था। तो अब पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे इतने समय में एक चीज पता लग गई होगी, सेना बचाने नहीं आएगी, और पुलिस तो सेना से भी कमजोर है। तो जब इनके पास हम पहुंचेंगे तो ये स्वीकार कर लेंगे। बलूचिस्तान ने अभी कहा कि हमें भारत की मदद की जरूरत है, ऑफ लेटली उनका स्टेटमेंट आ गया। अफगानिस्तान को गेहूं वेहूं पहुंचा करके सारी चीजें से सस्टेन हम ही कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के ऊपर देखना है, और यूनाइटेड पंजाब सुनने में, यूनाइटेड बंगाल, यूनाइटेड पंजाब अच्छा लगता है सुनने में, तो ये हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए गए हैं क्योंकि अगर इस स्टेट, देखिए टू स्टेट एक थेरी उन्होंने दी थी कि आप लोग अलग हो जाइए, ये अपना स्टेट संभालें, आप अपना स्टेट संभालें। ये स्टेट टू स्टेट थेरी फेल हो चुकी है, क्योंकि उनका जो है एक ही काम है, हमसे दुश्मनी बनाना और उस दुश्मनी को निभाना, एक ही काम है। तो अब जो है, अगर इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको शांति चाहिए, तो पाकिस्तान नाम के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, भारत से निकाले गए थे भारत में आ जाओ, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत। इसके अलावा सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये जितने दिन तक रहेंगे इनकी सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू है कि इनको पैसे दे दो ये यहाँ अटैक कराएंगे, पैसे दे दो वहां अटैक कराएंगे, और जो इनके पास छोटा मोटा भी न्यूक्लियर वेपन है उसको बेचने की और ये सब करने की धमकी देते रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो। जी। मंजरी जी, आपने तो बोल दिया बड़े आसानी से कि ये इनकी न्यूसेंस वैल्यू है। लेकिन न्यूसेंस वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ जिहादी भी हैं। अगर आप बोलती हैं कि अखंड भारत में आप बांग्लादेश को भी बीच में जोड़ लेंगी, आप इधर से पाकिस्तान को भी जोड़ लेंगी, ये जो आपके पास 50-60 करोड़ जिहादी और आ जाएंगे, और साथ में भारत में रहते हुए 25-30 करोड़ जिहादी जुड़ जाएंगे, यानी कि 90 करोड़ आपके पास इंसान रहते हैं भारत में और 90 करोड़ जिहादी हो जाएंगे। बचा कैसे पाओगे आप? ये भी सुनने में अच्छा लगता है, अखंड भारत, बट इज दैट अ सॉल्यूशन? इट इज। आपको परमिट सिस्टम करके आपको बाउंड्रीज बांधनी पड़ेंगी, और उनके यहाँ जाकर के इंफ्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा। जो आपकी बाउंड्री है वो बाउंड्री वैसी ही रहेगी, बांग्लादेश ना होकर के बांग्ला राज्य बन जाएगा। और उसके बाद फिर आपको अंदर जाकर के चीजों की सफाई करनी पड़ेगी। इसके बिना अगर आप उसे देश बना रहने देंगे तो भी आपके यहाँ यही चलता रहेगा, वो इन्फिल्ट्रेट करके घुस आएंगे, फिर यहाँ पर वही हरकत करेंगे। ये इतने 70 साल में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अलग देश बन गया तो आपको शांति मिल गई हो, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश बन गया तो आपको शांति मिल गई हो, ऐसा भी नहीं है। आपको उनके यहाँ जाकर के सॉल्यूशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
और उसके बाद परमिट सिस्टम में काफी समय तक रखना पड़ेगा कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ है, वहां जाना आना रेस्ट्रिक्टेड, और वहां पर आपको जाकर के अपने लॉस के हिसाब से या और उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉस के हिसाब से वहां पर जाकर के जिहादी एलिमेंट को खत्म करना पड़ेगा। इसके बिना आप मोदी अपने जी, देश में शांति से नहीं रह पाएंगे। हम तो अपने देश में नहीं ख़त्म कर पा रहे, पाकिस्तान जैसी रेडिकलाइज्ड कंट्री में और बांग्लादेश जैसी रेडिकलाइज्ड कंट्री में कहाँ जाके करेंगे। हम तो अपने देश में जो इनकी फैक्ट्रियाँ हैं मदरसों की, जो जहाँ पर मदरसे का मतलब होता है मैड रस आने दे, तभी उसका नाम है मैड रस आ। तो ये जो मैड रस आ है, ये जब तक आप बंद नहीं करेंगे, आप अपने देश में बंद नहीं कर पाए, वहां भी कर नहीं पाएंगे। तो ये भी एक सॉल्यूशन ऐसा है विच आई डोंट थिंक इज वेरी प्रैक्टिकल। बहुत लोगों ने मुझे आकर इस शोज में बोला है कि बांग्लादेश बना था, इसको अब इसका जो एक होता है शेल्फ लाइफ बांग्लादेश की, वो खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान की भी खत्म हो गई है, इसे अब बीच में मिक्स करना ही जरूरी है। बट आई स्टिल डू नॉट सी अ परमानेंट सोल्यूशन। जब तक आप घर में सफाई नहीं करते, आप उधर भी नहीं कर पाएंगे। घर में सफाई शुरू हो चुकी है। पहले आप गए, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान लेकर के पहले आप गए। उसके बाद आपने लोगों के मदरसे के स्टूडेंट्स का सर्वे किया, लाखों करोड़ों बचा लिए। टीचर्स का सर्वे किया, लाखों करोड़ों बचा लिए। मदरसों का सर्वे किया, अभी भी हाल फिलहाल जो है यूपी बॉर्डर पे जो मदरसे हैं, 80 मदरसों के करीब वो बंद किए गए हैं। तो मदरसे आप बंद कर रहे हैं। मदरसों को आप नॉर्मल स्कूल में धीरे धीरे कन्वर्ट करें। कैसे? उसका नाम है इतलून बिन दिहादी बियादी मदरसा, ठीक, वो नाम रहने दिया आपने। वहां पे साइंस चला दी, हिंदी चला दी, संस्कृत चला दी, गीता पढ़वाने लग गए। आपने उसका नाम छोड़ करके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। उनकी जो आलिम और आदिल फाजिल वगैरह की डिग्री थी वो निरस्त कर दी कि अगर आप मदरसा बोर्ड की तरीके से आप वो करेंगे तो आप वहां से जाहिल ही कहलाएंगे, अब आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने अब आज से करीब 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मदरसे खत्म कर दिए हैं। हाँ, उसका नाम अगर कोई मदरसा था तो वो नाम वैसा का वैसा है, पर अंदर का सिस्टम आप बदल चुके हैं। लोगों ने बहुत कहा था एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। भाई साहब, आपने अंदर का पूरा स्ट्रक्चर इस चक्कर में चेंज कर दिया है। तो आप ये काम अपने हम्म। घर में कर चुके हो, यही काम आपको वहां इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद आप ओके, चलो, यूसीसी ला के पॉइंट टेकन। एक के बाद एक राज्य आपका यूसीसी डिक्लेयर कर रहा है। जहां आपके एक सेट नंबर ऑफ राज्य यूसीसी डिक्लेयर कर देंगे, आप नेशनल लेवल पे आप इसे लागू कर दीजिए। वही यूसीसी जब आप पाकिस्तान में लागू करेंगे, चार शादी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप स्ट्रीमलाइन ही तो कर रहे हो। हम्म। आप उस चीज को चलिए, अपने घर में। अभी दिल्ली दूर है। अभी एक सेकेंड, ये एक लास्ट मैं पॉइंट। बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। संबल आपने ले लिया, क्या कर पाए? आप अभी आप वक्फ पे कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। उनकी आपने दंगा करने की ताकत ले ली है, ठीक है। जो वो जो एक इनकी रॉइटिंग फैक्टर जो इनका था वो ले लिया है। अभी उन्होंने एक फ्राइडे को जस्ट मेट्रो में टिकट वाला जंप किया, ठीक है, टिकट काउंटर जो वो लगा होता है। तो आप उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर रहे हो। पहले ये सब चीजें छोड़ दी जाती थी, अब आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। सड़क चौड़ी करने में क्या हट रहा है, कौन सी बाजार कौन सी कबर क्या हो रहा है, वो सब आप छोड़ दे रहे हो। ग्रहण सब आपकी अल्पसंख्यक आयोग खाली मुसलमानों के लिए नहीं रह गया, इसमें जैन बौद्ध सिख के सब लोग आ गए। तो आप बहुत सारी चीजें ठीक कर चुके हो, आपको बताया नहीं गया तो आपको लग रहा है ये वैसा का वैसा चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम्म। वक्फ अमेंडमेंट बिल आप ले आए हो और वो सारा काम हो रहा है, और दो चार बयान के अलावा कुछ नहीं कह पा रहे। जबकि इनके एक रिजवी करके साहब थे, कोई मैं नाम भूल रही हूँ उस मौलाना का इस समय, वो उसने कहा कि दिल्ली चुनाव में अब की मैंने बीजेपी को वोट दिया है। ही वॉज अ हाँ, बिग हाँ, वॉइस। मुझे मालूम है। यस, 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 वो उसका नाम मैं बताता हूँ आपको क्या है। मौलाना है बकरी। हाँ, और उसके बाद आपने देखो मिल्की पुरा करके एक जगह है, मुस्लिम बाहुल है, बीजेपी जीती। अब स्ट्रक्चर चेंज, आपके रिजल्ट आने शुरू हो गए।
तो जो परिवर्तन हो गया है उस पे विश्वास करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको आत्मरक्षा सीखनी पड़ेगी। अग्निवीर इसमें हेल्प कर रहा है, बाकी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली पुलिस तो दुर्घटना होने के बाद आती, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहे हैं, काफी बदलाव हो रहे हैं, आगे आने वाले हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश को वैसे ही छोड़ेंगे जैसे वो ये है, तो बदलाव आपका बहुत धीमा हो जाएगा, क्योंकि वहां से जिहादियों की वेव भारत में आ रही है। अब आप ये कह लीजिए एक बाउंड्री, बाउंड्री तो बिल्कुल नहीं। कितने लोग हैं जो उनको आधार, वोटर, ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो उठा के सभी को दे दो और उसके बाद इनको कंट्रोल कर लो। वरना भेड़ हम्म द्वारका के रास्ते से, अभी भेड़ द्वारका का आइलैंड खाली करा है, वहां से पाकिस्तानी आते थे, लक्षद्वीप से पाकिस्तानी तो आते थे। एवरीबडी न्यू दैट, यस यस यस। अच्छा ठीक मदर जी है। ये बताइए, चलो ये तो हाँ, सुनने में लिए अच्छा लगता है मुझे, बट मैं फिर बोल रहा हूँ दिल्ली दूर है। और दिल्ली दूर इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली में सीएम तक को जहाँ की लड़ाई होनी नहीं चाहिए, बीजेपी का अपना गढ़ बन चुका है, मेजोरिटी आ चुकी है, कोई गठबंधन के लोगों के साथ मिलकर सरकार नहीं बना रहे हैं, वहां पर सीएम का नाम भी उन्होंने डिक्लेयर करने से मना कर दिया कि हम सीएम का नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि सीएम को डिक्लेयर नहीं कर रहे, जबकि अब तो एमसीडी के अंदर भी आपको मेजोरिटी मिल गई है, वहां पर भी नो ट्रस्ट मोशन आने की कगार पर है। यानी कि केजरीवाल की गंदी सरकार जो गंद फैलाने के लिए दिल्ली में मशहूर थी, इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां से भी बाहर निकलने वाली है। तो सीएम का नाम चेंज देने में क्या दिक्कत है? केजरीवाल ने आतिशी को एक बार बोल दिया था, आतिशी वो इंटरव्यू में, कि आतिशी आपकी सीएम नहीं बनेगी, सीएम अगर मैं जीता तो मैं ही बनूंगा। ठीक है, वो टेम्परेरी सीएम थी। कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी आतिशी को। ठीक, उनको चुनाव जीतने दिया गया, जीत गई। उनसे इस समय काम कराना ज्यादा आसान है, रादर देन नया बंदा आए, वो बैठे, वो संभाले। उसको कुछ दिन का तो पीरियड चाहिए, 15-20 दिन। अभी नहीं टाइम है, अभी हमको बांग्लादेश देखना है। दिल्ली में हम आतिशी की उंगली पकड़ के काम करवा सकते हैं, करवा लेंगे। एक सिस्टम है, चल रहा है, उसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करके काम हो सकता है, करा लो। नया मोर्चा दिल्ली में भी मत खोलो, बांग्लादेश हैंडल करो। 90 दिन पे 20 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले आपको डन एंड डस्टेड करना है, तो चैनलाइज योर एनर्जी देयर। आतिशी ठीक है, हम्म कूड़े का ढेर साफ कराओ, वरना करा देगी, वो चीज अलग है। तो आप इन चीजों को देखिए, आतिशी ठीक काम कर लेंगी, आप उसको करिए, उसको अपना करियर बनाना, उसको मालूम है अरविंद केजरीवाल उसे उठने बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, बांग्लादेश सिर्फ आप हैंडल कर सकते हैं, आतिशी से दिल्ली हैंडल करवा सकते हैं। तो दैट इज द स्ट्रेटजी। रुक जा, आ जाएगा 6 महीने बाद। अगर दिल्ली को हम अपना मुख्यमंत्री दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। बांग्लादेश हमारा हो गया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो चलिए दैट इज द। मजरे जी, दिस आई अंडरस्टूड कि अगर मोदी जी लेट नाइट जाकर मीटिंग सीक्रेटली कर कर आए हैं, वो भी किससे, जो कमांडर इन चीफ हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। और भगवान ने भी दिखा दिया कि दिल्ली में भूकंप आने वाला है, और आ भी गया। यानी कि अब हमारे लेफ्ट एंड राइट, जिसको हम टॉयलेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इनकी टॉयलेट की सफाई, वैसे भी स्वच्छ भारत ऐसे ही बनेगा, स्वच्छ इनको किया जाएगा। और ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर ट्रंप की तरफ से पूरी सपोर्ट है। इनका इकोसिस्टम वीक हो चुका है, फंडिंग रुकवा दी गई है, और अगर अब नहीं तो देन कब? लेकिन क्वेश्चन वही है, क्या मोदी जी इस बार राम बनकर काम करेंगे, या रावण का वध करने के बाद पुरुषोत्तम राम का टैग लेंगे? ये अब मोदी जी के ऊपर छोड़ देते हैं। थैंक यू। अश्वमेध जय हिंद। यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध करेंगे, जो यज्ञ। टेरिटरी हमारे पास नहीं थी वो करेंगे। और आखिरी चीज मैं कहूंगी आज, मोदी है तो मुमकिन है। ओहो, तभी आपको मोदी जी का एसी बोला जाता है। थैंक यू जी। जय सिया राम। जय सिया राम।